तो चर्चा करेंगे जैसे करते आ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जिसका कि अनुवाद और तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी ने। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद की जय। तो चर्चा कर रहे हैं छठे अध्याय से, इसका नाम की ध्यान योग है। कृपा कर आप सब मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। तो छठा अध्याय जिसका कि नाम है ध्यान योग, उससे चर्चा चल रही है। हम लोग 26 श्लोक कर चुके हैं, 27वें श्लोक की चर्चा करेंगे। तो उससे पहले ये बता दें कि भगवान यहाँ हमें जो मुख्यतः शिक्षा दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जो ये मन है अगर वो नियंत्रण में है तो वो हमारा मित्र है। मित्र का अर्थ होता है जो हमें सुख प्रदान करेगा, जो हमारा हितैषी है ना। मित्र ये करता है नहीं करता सब कार्य। और यही मित्र जो अनियंत्रित, अगर यही मन अनियंत्रित हो तो इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। उसका अर्थ यह है कि वो हमें दुखों में ढकेलेगा, हमारे जीवन में दुख लाएगा, अशांति लाएगा और हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। दुश्मन यही करता है ना। दुश्मन की कोशिश क्या होती है कि हमें भटकाए। क्या करे? हमें भटकाए। और भटकाने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? अगर यदि आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो भटकाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बताइए, कौन बताएगा? सिंपल। तुम लोगों को मैं सिंपली समझाता हूँ, सिंपली समझाना सीखो। क्या करता है बताओ? सबसे डेंजरस व्यक्ति कौन है? एक, चलो मुहावरे में बोल दो। एक मुहावरा है इसका, एक जगह सही है परंतु ये नहीं है। मुख में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी। जो व्यक्ति बहुत अच्छा लगे परंतु हकीकत में हमारा नुकसान करे, तो ये दुश्मन मन जो है ये इस तरीके से ही है। ये आपको जो अच्छी लगेंगी चीजें वो खूब कराएगा। बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है। जैसे तुम लोग कई में तुम में सीनियर की बात नहीं मानते, समझते हो मैं बहुत मेरे से बड़ा कोई नहीं है। ये मन का बेवकूफ बनाने का तरीका है। क्या है? सिर्फ गुरु की बात माननी है। ये इससे बड़ा मूर्ख बनाने वाला कोई चीज नहीं है। तो ये आपको ऐसी चीजों में ये करता नहीं, मन नहीं करता। ये तरीका है कि गुरु की आज्ञा थोड़ी 100% थोड़ी पालन करी जाती है। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा था, जब शिष्य सोचता है गुरु जी बिजनेस थोड़ी जानते हैं, उनसे बिजनेस की सलाह लेने की क्या जरूरत है, तो बोलते हैं इससे बड़ा मूर्ख शिष्य नहीं है। गुरु से बड़ा कोई बिजनेसमैन नहीं है। बताओ क्यों? क्योंकि जो आपका लाभ कर सकता है कोई और कर ही नहीं सकता। तो ये मन का उसको भी मजा आता है, अपना करने में मजा आता है। उस टाइम मजा आता है उसमें, परंतु अंदर से क्या है वो आपका बेड़ा गर्क कर देता है। तो मुंह में राम बगल में छुरी। अरे भक्ति तो कर ही रहे हैं, क्या भक्ति तो कर ही रहे हैं। ये मैं भक्तों के लिए बता रहा हूं स्पेसिफिकली। भक्ति कर रहे हो या कर्म योग कर रहे हो? भक्ति योग कर रहे हो कि कर्म योग कर रहे हो? ये ध्यान रखना। तो इसलिए इसी चीज के बारे में भी चर्चा हुई है, इस श्लोक में चर्चा होगी। इसी चीज के बारे में इस श्लोक में चर्चा होगी। बताता हूं कैसे। तो 26वां श्लोक पढ़ते हैं पहले। तो वैसे 25वें से शुरू करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड बन जाएगा। धीरे धीरे क्रमश पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए।
ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे, धीरे धीरे का मतलब विथ पेशेंस, धैर्य। धीरे धीरे का मतलब ये नहीं है कि आस्ते आस्ते, नहीं, धीरे धीरे का मतलब है पेशेंस के साथ, धैर्य रखकर, पूर्ण विश्वास पूर्वक। और विश्वास कैसा होना चाहिए? पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। विश्वास किस में होना चाहिए? गुरु, साधु और शास्त्र में विश्वास होना चाहिए, पूर्ण। पूर्ण विश्वास, उसको आप एक तरह से कह सकते हो अंधविश्वास भी कह सकते हो। जब तो 1 साल दिया गया कि गुरु को चेक करो, गुरु को दिया गया कि शिष्य को चेक करे कि वो क्या कर सके, पूर्ण विश्वास कर सके। जैसे प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज में एकदम पहली बारी मिले पूर्ण विश्वास हो गया। जो उन्होंने बात कही घंटे भर में जो बता दिया, बस असली स्वतंत्रता तो जीव की हुआ करती है, आत्मा की होती है। समझ में आया? समाधि में स्थित होना चाहिए। समाधि का मतलब हर समय कृष्ण भगवान की याद, और कोई बात याद ही नहीं आनी। और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए। आत्मा में स्थित करने का मतलब आत्मा का भला सोचना चाहिए। किसका भला सोचना चाहिए? आत्मा का, अर्थात अपना भला सोचना चाहिए। मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। अगला श्लोक में क्या कह रहे हैं? मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यहां जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। उसे वहां से, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। अपने वश में लाए अर्थात क्या मतलब है इसका? आत्मा के वश में लाए। अभी वो आत्मा को छोड़कर हर जगह विचरण कर रहा है। सही बात है, गलत बात है? बताइए। हर जगह विचरण कर रहा है, उसे वहां से खींच के लाए। और इसका बेस्ट तरीका क्या है कलयुग में? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर युग के लिए यही तरीके बताए गए हैं कि किस तरीके से मन को वो अपने वश में लाया जाए। इसके ऊपर चर्चा कर चुका है, इसलिए और आगे चर्चा नहीं करूंगा। तो आज 27वें श्लोक है। 27वें श्लोक का ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। आइडेंटिफाई विद द सुप्रीम। गलत है ये। जब मैंने ट्रांसलेशन पढ़ी मैंने कहा गलत, हो ही नहीं सकती है। तो वह परम के साथ अपना गुणात्मक एकता को समझता है। परम, इसके साथ सुप्रीम, सुप्रीम सोल भी नहीं कहा प्रभुपाद ने। क्या बोला? सुप्रीम यूज किया वर्ड। परम के साथ अपने गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार हमें अपने समस्त विगत कर्मों के फलों से निवृत्त हो जाता है। अब मैं चर्चा करूंगा। यहां पीछे जब अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मन को खींच के अपने वश में लाओ, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से, ये लिंक है। क्या है ये? लिंक है कि ऐसा करने से क्या होगा। तुम यहां क्या बता रहे हैं भगवान? कि ऐसा करने से तुझे दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। क्या? दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। उसका मतलब अभी चर्चा करेंगे।
इस श्लोक के अंदर 5 विषयों के बारे में चर्चा हुई है, तो एक एक करके उठाते हैं। तो पहला विषय है कि श्लोक के प्रारंभ शब्द है प्रशानात मनसम। क्या क्या कह रहे हैं? अर्थात योगी का मन प्रशांत हो जाता है। क्या? प्रशांत हो जाता है। अब प्रशांत, शांत में क्या लग गया? पर क्या लगा है कि, तो इसका अर्थ क्या हुआ? शांत होने पर मन कभी अशांत हो सकता है, कभी शांत हो सकता है। प्रशांत का अर्थ क्या है? कि वो कभी भी अशांत नहीं होता, कभी भी अशांत नहीं होता। अगर आपका मन अभी अशांत हो रहा है तो आपने अभी तक वो प्रशांत की स्थिति प्राप्त नहीं करी। प्रशांत की स्थिति प्राप्त करनी है। वो कैसे प्राप्त होती है? जब आपका मन जो है कृष्ण भगवान में लग जाए। जब आपका मन कृष्ण भगवान में लग जाए तब ये प्रशांत की स्थिति पैदा होगी, नहीं तो शांत की स्थिति आएगी। क्या आएगी? शांत की। समझ में आया प्रभु जी? अब शांत की स्थिति क्या है, प्रशांत की स्थिति क्या है? तो दूसरे अध्याय में पढ़ा होगा कि नदियां जब समुद्र में जाती हैं, क्या होती है? नदियां जब समुद्र में जाती हैं तो नदियां अशांत हैं। क्या है ना? फल 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 फल। समुद्र में जाके क्या होता है? शांत है। समुद्र में जाके क्या होता है? शांत। कितनी भी नदी आ जाए कहीं नहीं जाता, ना बढ़ता है ना कम होता है प्रभु जी? होता है। तो ये इच्छाएं, एक प्रशांत व्यक्ति के मन में जब इच्छाएं आती हैं, आ रही हैं, परंतु जैसे उन्होंने मन के सागर को टच किया, क्या हो गई? वो शांत, प्रशांत हो गई। शांत भी क्या? प्रशांत। और शांत का अर्थ क्या है? सरोवर। अगर सरोवर में नदियां आने लग जाएं तो क्या होगा सरोवर का? ओ बाहर निकल आएगा अपने उससे। किससे? दायरे से बाहर निकलेगा, हलचल हो जाएगी, दुनिया भर की हलचल हो जाएगी उसके अंदर। तो क्या स्थिति बताती है? शांत। जब तक नदी नहीं आई तो शांत है। जैसी इच्छा उठी सब गड़बड़ हो गया, सब हिल गए, सब ऊपर से नीचे तक। यही होता है। तो हमें क्या बनना है? क्या बताया? सागर की तरह। और वो पॉसिबल कैसे मन के लिए? जब मन भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरीके से क्या हो जाए? लग जाए। तो ये एक तरीका, और कोई तरीका नहीं है। तो मन को कैसे बनाना है? समुद्र की तरह। कैसे बनाना है? कि कितना भी इच्छाओं का भाव आए, लड़ना पड़ेगा। देखो प्रभु जी, आप लोग ना लड़ते नहीं हो। सुबह सो जाते हो, क्लास में सोते हो, ये सब हारे हुए, बुरी तरीके से हारे हुए हो सैनिकों। 9 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलना चाहिए इस हॉल को छोड़कर। कुछ नहीं। अब कल से आप, मुझे अटेंडेंस चाहिए। इसने गुरु पूजा अटेंड करी पूरी, ऐसा चाहिए। सिंगल चाहिए मुझे। क्या चाहिए? सिंगल चाहिए मुझे। साधना करने आए हो भाई, जो प्राप्त करने आए हो उसके लिए नहीं कि युद्ध करोगे तो बेकार हो। क्या फायदा है? साधना तो कर ही नहीं रहे, तो कौन सी क्या कर रहे हो फिर? बस ऐसे ही क्या कर रहे हो? इसका उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर जी का, कि कैसे वैश्य आई, माया थी अति सुंदर, उनको लुभाया, परंतु हरिदास ठाकुर प्रशांत थे। क्या थे? प्रशांत।
ही वॉज प्रशांत, कुछ नहीं हुआ। हमारे तो छोटी सी मार देता है, मेरे तो नींद मार देती है, बाकी तो छोड़ो। है ब्रो, क्या मार देती है? क्या योद्धा हो है? मच्छर ने काटा भी नहीं, फिर डेंगू हो गया। हाँ, अभी तो ये हालत है, मच्छर ने काटा भी नहीं और हो गए चित्त। क्या करें? अरे कुछ नहीं, मैं क्या करूं? मेरे पास आते हैं, क्या करूं? युद्ध तेरा, मच्छर तेरा है, मेरा तो नहीं है भाई। किसका मच्छर है? आपका है। पछताओगे, अगर सीरियस हो तो पछताओगे, अगर सीरियस नहीं हो तो कभी नहीं पछताओगे। अगर सीरियस नहीं हो ना तो नहीं पछताओगे, अगर सीरियस हो तो पछताओगे। फिर उस टाइम अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, काल चुग गया, जीवन को चुग गया काल। चिड़िया चुग गई खेत का मतलब क्या है? भूलना नहीं है लक्ष्य को। हम भूल जाते हैं किस लिए आए मनुष्य जीवन, किस लिए मिला है ये जीवन, किस लिए सृष्टि है, ये भूल जाते हैं। अब याद भी आ गया पूरी तरीके से, अब ठीक है जी हम पूरा जीवन दे देते हैं। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? जीवन तो नहीं दिया, नहीं दिया। और एक चीज और ध्यान रखना, ये डगर सबकी पर्सनल है। सबकी क्या है? ये रास्ता जो है सबका पर्सनल है, जिसमें दूसरे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मटेरियल लाइफ में आपसे अपने से श्रेष्ठ को देखते हो, ऐसी स्पिरिचुअल लाइफ में अपने से श्रेष्ठ को देख के आगे बढ़ने की कोशिश करो। मटेरियल लाइफ में किसको देखते हो? नीचे वाले को, ऊपर वाले को? मैंने तो नहीं देखा आज तक किसी को नीचे वाले को देखते हुए। देखा आपने यदुपति है? और स्पिरिचुअल में किसको देखते हो? कमाल के लोग हो भाई। प्रभुपाद के कितने गुरु भाई थे? बड़े सारे, एक से एक दिग्गज, क्या नॉलेज, क्या वो। परंतु कर दिखाया किसने? क्यों? क्यों? अपने गुरु की आज्ञा को से उधारी कर लिया, उसके बस यही है, बस और कुछ नहीं है। मुझे तो कोशिश करनी है, पूरा नहीं करना। क्या करना है? पूरी तरीके से कोशिश करनी है। हम क्या लगे जाते हैं पूरा करना है, नहीं, पूरा नहीं करना। आपको पूरी तरीके से कोशिश करनी है। हमें शुद्ध भक्त नहीं बनना, हमें शुद्ध भक्ति करनी है। ग्रेजुएशन करना है या पढ़ना है? क्या इंपॉर्टेंट है बताओ? ग्रेजुएशन हो ही जाएगी। और आप इसमें लगे आते हो ग्रेजुएट होना है, पढ़ना नहीं। कैसे होगा? तो ये योगी की परिकाष्ठा बताई जा रही है। अगला क्या कहते हैं? और ये कैसे होगा संभव? सागर हो परंतु सरोवर की तरह बिहेव कर रहे हो। क्या? सागर हो, बिहेव को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, व्यवहार कर रहे हो सरोवर वाला। अरे पहचान अपने आप को, अपने आप को पहचान कि तू है कौन। यही भगवान आगे बताते हैं। अगली बात कहते हैं, एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति, अर्थात उस योगी को उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। जो प्रशांत होता है, अशांत से कुटा सुखम, आया था ये कि जो उसको शांति नहीं है उसको सुख कहां से प्राप्त होगा। अब हमें सुख नहीं चाहिए। भगवान कह रहे हैं सुख नहीं दूंगा मैं तुम्हें क्या दूंगा? उत्तम सुख। क्या वर्ड यूज किया है? एनम योगिनम सुखम उत्तमम। कैसा कैसा सुख? उत्तमम। उत्तम उत्तमम। क्या? जब इसी बात को 9वें अध्याय में दोहराया, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, जो करता है उसको सुसुख प्राप्त होगा। तो एनम योगिनम सुखम उत्तमम उपैति, अर्थात उस योगी को
उत्तम सुख की प्राप्ति होती है। भगवान ने भगवत गीता के 18वें अध्याय अगर पढ़ते हैं तो उसने बताया है तमोगुणी सुख, रजोगुणी सत्सुख और सतोगुणी सुख, और इन तीनों को प्राप्त से भी ऊपर। तो ये साधना जो कर रहे हो ये आपको इसमें शुरू में नहीं, साधना भक्ति में शुरू में नहीं, क्योंकि जो सतोगुण से सुख उत्पन्न होता है वो शुरू के अंदर कैसा लगता है, कड़वा नहीं लगता। साधना भक्ति आराम से लगती है। ज्यादा मजा कहां आ रहा था 254 में। सो रहे हो, टाइम वेस्ट हो गया, वो 14-15 दिन वेस्ट हो गए। क्या हो गए? वेस्ट हो गए। जब भी तुम इतना ध्यान रखने की कोशिश करते हैं, मैं कितना बोलता था, तुम लोग बाद में ढीले पड़ गए, मेरे को भी फंसा दिया उसमें। और गुरु तो जाएगा ही जहाँ। पूरी रेलगाड़ी अगर गिर रही हो तो इंजन कहाँ जाएगा? हैं? अगर लटक जाए ब्रिज के ऊपर पूरी गाड़ी प्रभु जी, तो इंजन कहाँ जाएगा बताओ आप मुझे? साथ में फुल पावर का भी होगा तब भी रेलवे लाइन पे स्लिप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलता था बार बार, ध्यान रखो ध्यान रखो ध्यान रखो, क्योंकि ये 14-15 दिन वापस नहीं आने वाले। आने वाले हैं गए, कभी वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। ना इस जन्म में, ना अगले जन्म में, ना आने वाले अनंत जन्मों में कभी ये वापस नहीं आएंगे। इसी को तो मैं कहता हूं कि टाइम मूव सर्कुलर एंड लीनियर, कि टाइम ऐसे भी चलता है और ऐसे भी चलता है। ऐसे चलता है गया, ऐसे चलता है वो रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात चल रहा है, वो आता रहेगा। परंतु ऐसे ऐसे चलेगा। लीनियर भी, लीनियर का मतलब होता है लाइक लाइन में, तो जो लाइन में निकल गया वो दोबारा थोड़ी आता है। तो ये सुख कैसा प्राप्त होता है शुरू के अंदर? ये कड़वा लगेगा, ये बाद में देगा, शुरू में नहीं देगा। नहीं, जब तो इसको साधना कहा गया। अरे जब साइकिल भी सीखते हो, जब साइकिल को साधते हो तो उससे मजा थोड़ी आता है चलाने में, आता है? जब साइकिल चलाना सीख जाते हो फिर मजा आता है कि नहीं आता है? जब सीख रहे होते हो तो ऐसा 50 बार तो गिरते हो, हैं जी? उस टाइम आता है माता मरा, उस टाइम नहीं मजा आता। क्या यार ये सीधी क्यों नहीं चलती है? उसका कारण ही है। तो इसी तरीके से ये जो अपना साधना है, ये भी, क्योंकि ये आपको सतोगुण पे लेके जाएगी। कहाँ लेके जाएगी? सतोगुण पे। फिर आपको सतोगुण को भी छुड़वा देगी, ये आपको सतोगुण को भी छुड़वा देगी, तीनों गुणों से परे कर देगी। परंतु ये स्टेपिंग स्टोन है। ये कई बार लोग आते हैं नए नए, अरे नहीं बड़ा अच्छा लग रहा, मजा आ रहा है, मैं चल रुक जा अभी रुक जा, अभी तो रुक, 6 महीने 8 साल रुक, 1 साल रुक, 2 साल रुक, फिर पता लगेगा। क्योंकि साधना सिर्फ मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता। साधना का मतलब आज्ञा का पालन करना। 24 घंटे कर पाओगे? अरे इससे अच्छा तो घर में भक्ति करते थे, जाकर देखता हूं कैसे भगवत धाम पहुंचता है। तू चैलेंज है मेरा। देखता हूं तुझे घर कौन बैठने देगा, खिलाएगा तुझे घर में बिठा के। दुकान पे जाते ही खत्म, सतोगुण ही खत्म हो जाता है। नौकरी करते सतोगुण खत्म हो जाता है। रजोतम में आते हो इमीडिएटली, सतो कहां रह जाता है प्रभु जी? होता ही नहीं है कार्य। सतोगुण का तो अभी तो मतलब भी नहीं जानते आप, सतोगुण होता क्या है। सही बता रहा हूं आपको, सतोगुण का अभी अगर मैं सतोगुण को, जब तक व्यक्ति संतोषी नहीं होगा सतोगुण आ ही नहीं सकता। सतोगुण पहली चीज क्या है? सतो का मतलब संतोष। जो भगवान गीता में कहते हैं ना, अपने द्वारा, वैसी जो अपने द्वारा लाभ प्राप्त हो जाता है तो अपने द्वारा आता है, बस उसी में संतुष्ट है। कैसे हो सकता है प्रभु जी, बताइए आप। उस स्टेज को रीच करने में तभी प्रभुपाद जी ने कृपा कर दी,
वैष्णव आचार्यों ने कृपा कर दी कि हमारे को, हम जो रजोगुण में हैं, तमोगुण में तो बिल्कुल ही नहीं, समझ लो भूल जाओ, तमोगुण में भक्ति तो होती नहीं है, बहुत बुरी हालत होती है उसमें। तो रजोगुण जो हमारा है, रजोगुण को कन्वर्ट कर दिया सीधा भक्ति में, कि वो सारा जोश जो था कहाँ लगा दिया, जो असंतोष था किसमें लगा दिया प्रभु जी? भक्ति में। तो आपको ये तीनों गुण को क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि प्योर सुख सतोगुण तो है ही नहीं, प्योर सतोगुण तो है ही नहीं इस भौतिक जगत के अंदर। ये तो मिश्रण है तीन गुणों का, आपस में उसकी स्पर्धा चल रही है, कंपटीशन चल रहा है, कभी कोई जीत जाता है, कभी कोई जीत जाता है। जिसको आप कई बार सतोगुण समझते हो, एक्चुअली तमोगुण है। लक्षण दोनों के एक जैसे से हैं, कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं, अपना यार पड़े, अरे जी मैं सतोगुण में, अबे चल हट, बदमाश तमोगुण में है, बोलता है सतोगुण में। बड़ा रेगुलराइज्ड लाइफ होती है सतोगुण के अंदर, बड़ी रेगुलराइज्ड लाइफ होती है। एकदम पहले होते थे जो टीचर क्लास होती थी, ब्राह्मण क्लास, बिल्कुल रेगुलराइज्ड। उस गुण में आने के बाद कोई हिचकोले नहीं होते थे, रेगुलराइज्ड ही नहीं है लाइफ अभी। ये करना है तो करना है बस, कटाकट कटावट एकदम, एक जैसे मैकेनिक होता है, मैकेनिकल ऐसे चक 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 चक, सुबह नहा, ये वो नहाए धोए तैयार हुए, कुछ नहीं, हम ना क्या कैसा लग रहा है, बुरा लग नहीं, अच्छा लग रहा है नहीं, अब कुछ लग रहा है बोले नहीं, नहा रहा हूं। उसने तो दो गाली सुनाई, कैसा लगा? नथने फूल गए। अच्छा गाली दी थी उन्होंने बड़ी बड़ाई करी, पढ़ाई, मैं सोच रहा था 7 बार में कर रहा है, मतलब ही नहीं उसको। अभी तो सतोगुण का भी पता ही नहीं है, अभी तो 2 मिनट के अंदर हिलने शुरू हो जाते हो। सबसे बेस्ट पोजीशन दासों में किसकी होती है? तो सब दासों का दास होता है। सीनियर की पोजीशन अच्छी नहीं मानी गई है, परंतु आप कोई जूनियर बनना ही नहीं चाहता। बनना चाहता है? बताओ, कोई नहीं है आप में से जो जूनियर बनना चाहता है। खाते रहो जूते, जन्म जन्मांतर तक खाते रहना। सब सीनियर बनना चाहते हैं, पट देने से जूता मारा माया ने, खट सीनियर। अबे गधे, सीनियर किधर का है? सीनियर वो माना जाता है जो अपने को जूनियर माने, उसको सीनियर मानते हैं। समझ में आया? अपनी सीनियर को कहा जाता है तो उसको ड्यूटी समझ के करना चाहिए। क्या मैं बेकार आदमी हूँ, मुझे ड्यूटी दे दी है, सीनियर की ड्यूटी दे रखी है सिर्फ। मुंह में तो सबसे जूनियर, पता नहीं कैसे, है ना प्रभु जी? अमानी ना मान देना, कीर्तनियां कैसे करोगे? दासानु 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 दास, ओहो, बड़ी डेंजरस पोजीशन है प्रभु जी। हर टाइम सतर्क रहना पड़ता है, कहीं फंस ना जाए इस पोजीशन में। हर टाइम याद रखता है जो भी है उसके स्वामी तो कृष्ण है। मेरे पास जो भी हुनर है उसके स्वामी कृष्ण है। मैं क्या हूं? क्योंकि इस दुनिया में लोग आपको फूंक देने वाले बहुत मिलेंगे। क्या? पहले फूंक बढ़ाएंगे, फिर उड़ने लगोगे आप। क्या? वो ले देगा, बेकार, पंचर कर देंगे। क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर उम्र होगी तो सीनियर तो सभी होंगे। नहीं होंगे। कितना अजीब है, यहाँ जूनियर नहीं बनता कोई भी, है प्रभु जी? देखो ऑपोजिट है, देखा मटेरियल को देखो। अगर आप 5 साल, फिर 10 साल की उम्र हुई, फिर 20, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, अगर इतनी उम्र मिलती है तो क्या आता आदमी को क्या बोलते हैं? सीनियर होता गया। देखा नहीं आपने कभी 75-80 साल के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कैसे चलते हैं? ऐसे के साथ पैर छू मेरे, ऐसे मैं, अरे वो क्या तू नेचुरल सीनियोरिटी है नहीं। और अगर हम पंचर करते हैं तो हमारे को गाली देते हैं। कितना डेंजरस है, नहीं है वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड कितना डेंजरस है। ये तो प्रभुपाद जी कहते थे, दिस नॉट प्लेस फॉर अ जेंटलमैन टू स्टे, बिकॉज द बेसिक फैक्ट इज दिस दैट एवरी स्टेप यू बिकम अ सीनियर। एवरी स्टेप, सीनियर मीन्स व्हाट? ईगो बूस्टिंग।
हर स्टेप पे वो क्या ईगो, आपका अहंकार को बूस्ट किया जा रहा है, हर स्टेप पे आपके अहंकार को बूस्ट किया जा रहा है। अब जब कंपनी भी ज्वाइन करते हो, नहीं देखा आपने, बोलते हो अरे मेरे को 25 साल हो गए इस कंपनी में, है प्रभु जी, तू कल का छोकरा कल तो आया मुझे सिखा रहा। तो उत्तम सुख उसी को प्राप्त होगा सब कुछ। प्रभुपाद जी एक चीज बड़ी अच्छी कहते हैं इसके अंदर, कृष्ण भगवान की बात आई कि मालिक हैं सबके। तो कृष्ण प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि वो श्रेष्ठ नहीं है जिसके पास धनी नहीं है, और ना ही वो श्रेष्ठ है जिसके पास बहुत धन है। श्रेष्ठ वो है जो समझे कि धन भगवान कृष्ण का है और उनकी सेवा में लगाए, और जिसके पास नहीं है और वो सोचे कि अरे मेरे पास नहीं है, मेरा जितना सा भी इतना सा भी वो मेरा है, वो तुच्छ है। प्रभुपाद जी कहते हैं रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड इफ ही थिंक्स दैट एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, अगर वो ये माने कि सब कुछ कृष्ण भगवान का, उनकी सेवा के लिए लगना चाहिए, तो उससे बड़ा भक्त नहीं है कोई। और कोई ये व्यक्ति है मेरे पास तो कुछ नहीं है, अकिंचन वो नहीं होता। अकिंचन एक बहुत बड़ा भावना का खेल है। किसका है? किसका खेल है? भावना का खेल है ये, जहां सिर्फ सोचे नहीं, दे दे सब भगवान की सेवा में। प्रभुपाद जी ये कहते थे, और भगवान मानते हैं इस बात को। बोलते दिस मैन, सब लोग सोचते हैं माई हार्ड अर्नड मनी, क्या क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे बोलिए? मेरे पसीने की कमाई। तो भगवान ही बोलते हैं इसने अपनी पसीने की कमाई मुझे दी है। हाँ, भगवान इसको एक्सेप्ट करते हैं। ही इज गिवन हिज हार्ड अर्न मनी, ही एक्सेप्ट्स इट। भगवान इस बात को मानते हैं। आपने अपना जीवन दिया है, भगवान मानते हैं इस बात को, ध्यान रखना। वो अंदर से जानते हैं भावना कितनी है आपकी। अरे कोई देना नहीं चाहता, और जब आप यंग एज के अंदर देते हो तो उसका और बड़ा महत्व होता है। मुरझाए हुए फूलों को तो पेड़ भी छोड़ देता है क्या? वो जाना ना चाहे तब भी फेंक देता है। इसी तरीके से बुढ़े हो जाते हो तो परिवार ही फेंक देता है। तब आ गए हम तो सब कुछ जी भगवान की सेवा में। अच्छा, नहीं बिल्कुल रिस्पेक्ट। मैं, आप बताइए, आपको कोई अपना बहुत मुख्य चीज आपके जीवन के लिए अपने लिए दे दे, जो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे? कहोगे हाँ यार इसने देखो इतना, यू विल एक्सेप्ट इट। भगवान भी एक सेंटिएंट बीइंग है। ही इज लव पर्सोनिफाइड। दैट मीन्स सेंटिमेंटल, जो जितने भगवान के अंदर सेंटिमेंट्स हैं उसने किसी और में हो ही नहीं सकते। ध्यान रखना, देखा भी जाता है। मित्रता, रिश्तेदारी ये कैसे देखी जाती है कि इस व्यक्ति ने कितना हमारे लिए किया। सही बात है हरीश, बता, ये देखते, ऐसे देखते हो ना, ये तो करने की जरूरत नहीं थी। मित्रता को इतनी हाई लेवल पे क्यों दे देते हैं? दासत्व से मित्रता को हाई क्यों कहा गया? बताओ। दास का तो कर्तव्य करना, मित्र करे या ना करे, इसलिए मित्रता को हायर लेवल दी गए है दास से। समझ में आया ना प्रभु जी? परिवार से भी हायर लेवल दिया गया। परिवार में तो वो उसका तो काम ही था सेवा करना, और ये तो परिवार का भी नहीं है फिर भी सेवा कर रहा है। नहीं उसकी वैल्यू ज्यादा होगी प्रभु जी? बताइए आप मुझे। इसका तो कर्तव्य था, इसका तो कोई कर्तव्य नहीं था फिर भी है। विभीषण जी का कोई कर्तव्य था राम जी के पास आना? नहीं। मस्त रहते रावण के पास? नहीं रहते। क्या टेंशन थी? कोई टेंशन नहीं थी। उन दोनों ने सब कुछ त्याग दिया राम जी की सेवा करने के लिए। क्या करने के लिए? तो इसलिए आप जितना सरेंडर होते हो भगवान एक्सेप्ट करते हैं। दिखावा करते हो तो फिर वो जो दोगे ना उनको, उनकी एक आदत है बड़ी सिंपल, जो दो लो, और उसको क्या करते हैं उनकी आदत है, जो भी चीज़ उनको छू जाती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। वो क्या रहती है? वो
और कितनी मल्टीप्लाई होती है? अनंत गुना। आपने चीट किया, आप अनंत गुना चीट हो गए। तो प्लीज चीट मत करो। आगे क्या कहते हैं? इस ऐसे करने से ऐसे सुख प्राप्त होगा। उससे क्या होगा? शांत रजसम, रजोगुण शांत हो जाएगा। रजोगुण शांत हो जाएगा। उसका रजोगुण शांत हो चुका है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं, रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं रहती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है ना मन की शांति। ऐसा संभव ही भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। रजोगुण के अंदर शुरू में क्या मिलता है? मजा, और अंत में दुख। सम टोटल क्या होता है उसकी लाइफ का? दुख होता है। तो ये रजो, भोग विलास की जो इच्छा है, ये रजो में आती है। इंद्र तृप्ति की जितनी भी इच्छा है और उसके लिए जो आप कार्य करते रहते हैं, वो क्या है? वो रजोगुण। और हमारा पूरा मूड क्या है कि हमें किसी इन तीनों गुणों से, भगवान की आज्ञा है, दैवी ऐसे गुणमयी मम माया दुरतिया माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम तेताम तरन्ति ते। इस 3 गुणों की माया से तरना है। इन 3 गुणों की जो माया है, इससे हमें तरना है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य, तब हम कृष्ण भक्ति कर सकेंगे। और आपको जो तनाव है ना, वो रजोगुण देता है। तमोगुण में तो आप निष्क्रिय हो जाते हो। क्या होते हो? तमोगुण में क्या होते हो? निष्क्रिय। निष्क्रिय अवस्था में क्या है? बेहोश पड़ा है, ड्रग्स लेके पड़ा है प्रभु। निष्क्रिय अवस्था है, उसमें उसको कुछ फीलिंग ही नहीं है। वो सोचता है अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं पता उसको। नशेड़ी, कुछ नहीं है। रजोगुण तनाव, ये देता है तनाव। ये टेंशन जो जीवन के अंदर है, ये किसके कारण है? रजोगुण के कारण। ये आज पूरा समाज जो आप देख रहे हो, सारा प्रॉब्लम किसके कारण है? रजोगुण। सारा का सारा रजोगुण के कारण। पूरा समाज आज चल रहा है, किसके कारण चल रहा है? रजोगुण के कारण। रजोगुण इज फोर्सिंग। रजोगुण, अगर रजोगुण से बच गया तो भारी तनाव से खत्म, भारी तनाव जो है उसका खत्म हो जाता है। तभी भगवान यहां क्या बता रहे हैं? शांत रजसम, शांति। रजो से रज शांत हो जाएगा, रजोगुण शांत हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आप प्रशांतस्य क्या होते हो? भगवान में आपका मन लग गया और उत्तम सुख की प्राप्ति। उसका मतलब सुख भी अलग अलग लेवल पे है। क्या है? अलग लेवल पे। जैसे पहला लेवल सुख का क्या है? ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा। जिसने जान लिया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं इससे पृथक हूं। लेवल। ना सोचती ना कांक्षती, रजोगुण के है ना लक्षण दोनों। ना सोचती ना कांक्षती, किसके लक्षण है? रजोगुण के लक्षण है। समा सर्वेषु भूतेषु, सर्व जीवों को देखता है आत्मा। ये आत्मा है, सब भगवान कृष्ण के दास है। मद भक्ते लभते पराम। तीनों गुणों को पार कर गया, इस लेवल पे आ गया। ये लेवल है सब। जानना पड़ेगा। अब बोलो क्यों जानना पड़ेगा? कि पता तो लगे मैं कहां हूं। तो ये असली ब्रह्मभूता कौन है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, असली ब्रह्मभूता कौन है? असली ब्रह्मभूत वो है जिसने ब्रह्म को पहचान लिया, अपने दिव्यता को पहचान लिया कि मैं भगवान श्री कृष्ण का दास हूं, और कृष्ण भगवान के दास को समझ के उनके दासत्व भाव को में सेवा कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेममयी सेवा। क्या कर रहा है? प्रेममयी सेवा। तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कलमश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हो जाता है। मद भक्तिम लभते परा। ये ब्रह्मभूता की हाई स्टेज। मद भक्ते लभत, उसको लाभ मिल गया। अब आपको चांस मिला हुआ है, परम सुख प्राप्त हो गया, परम अवस्था प्राप्त हो। भगवद्गीता किसकी किताब है? योग की। तो श्रेष्ठ योगी 18वें अध्याय 54वां श्लोक है ये। ऑलमोस्ट खत्म हो रही है गीता। लो जी, अभी आपको आईआईटी में एडमिशन मिल गई। आईआईटी में एडमिशन मिल गई है। अब पास होते हो फेल होते हो आपके हाथ में। क्या होते हो? क्योंकि वहां तो एडमिशन मिलना ही मुश्किल है। नहीं,
IIT में एडमिशन मिलना ही मुश्किल है। पिछले जन्म के किसी कर्म के अनुसार किसी सुकृति हो गई, कोई अज्ञात सुकृति हो गई। प्रभुपाद जी यही कहते हैं, वो धन का दान दे रहा है भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए, बढ़ाने के लिए, उसे पता ही नहीं है अज्ञात सुकृति हो रही है, उसकी सुकृति बढ़ती जा रही है। वो किसी में पनप गई इस जन्म में, या किसी जन्म में पनप के आ गई बाहर। आज हमारे साथ ऐसे ही हुआ है, परंतु हम उसका क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने को दूसरे को हेल्प करना है, परंतु उसके साथ गिरना नहीं है। ये हर टाइम जीवन में ध्यान रखना। लाखों आएंगे जाएंगे, अपने ज़्यादा स्मार्ट समझेंगे। गुरु की आवश्यकता ही क्या है? किसी के नियंत्रण में रहने की आवश्यकता क्या है? बिल्कुल बोगस। नियंत्रण में रहे बगैर तो तुम भौतिक जगत में भी कहीं नहीं जा सकते हैं प्रभु जी। बिजनेसमैन जीएसटी के बगैर दिए कितने दिन चलेगा उसके बिजनेस? बताइए आप मुझे, हैं प्रभु जी। और मूर्ख समझता है कि मैं नियंत्रण में नहीं हूं। ये मूर्ख लोग सोचते हैं मैं नियंत्रण में नहीं हूं। अकलमंद जानते हैं कि मैं नियंत्रण में हूं, तो इससे तो बढ़िया क्या है कि मैं भगवान कृष्ण उनके भक्तों के नियंत्रण में रहूं। जो खुद नियंत्रित नहीं हो सका, दुनिया को नियंत्रण में लाने की बात करता है। ये गलत चीज है। जब भी कई बार लोग कहते हैं मैं लेक्चर दे सकता हूं, हाँ मैं दे सकते हो, अगर तुम गुरु और कृष्ण के नियंत्रण में हो, उनके आज्ञा का पालन कर रहे, तब आप लेक्चर दे सकते हो, तो नहीं दे सकते। तो मूर्ख मत बनाओ लोगों का। ये भक्ति के अंदर नहीं गिना जाता, क्योंकि भक्ति शुरू किससे होती है? गुरुपद आश्रय से। नहीं जी, प्रभुपाद जी ने आगे दे दिया, आगे दे दी। प्रभुपाद ने ये भी लिखा है, एडवांस डिवोटी के अंडर रह के तुम करो ये। अगर दीक्षा गुरु नहीं मौजूद है हर समय, तो किसी एडवांस डिवोटी के अंडर रह के करो। उसका मतलब क्या है कि उनकी बात सुनो, ये नहीं अपनी चलाओ। ये बहुत जरूरी चीज है। ये भक्ति की शुरुआत है, यही भक्ति का मिडल है, यही भक्ति की एंड है। ब्रह्मभूता के स्टेज पे क्या होता है? शुरू के अंदर प्रभु जी व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए कार्य करता है। एक योगी में और एक भक्त में क्या फर्क है? एक योगी अपनी मुक्ति के लिए करता है, और एक भक्त जो है वो भगवान की और गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए अपना जीवन जीता है। ये फर्क है सिर्फ दोनों में। एक श्री कृष्ण की आज्ञा पालन करने में, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति शुरू होती है किससे? गुरुपद आश्रय से। 11वां स्कंद पढ़ो भागवतम के अंदर साफ कहा है कि जिसको कि श्रेष्ठकर वस्तु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा हो, उनकी भक्ति करके उसको किसके पास जाना चाहिए? तस्मात् गुरु के पास जाना चाहिए। श्रेयस उत्तमा, जिसको श्रेष्ठ वस्तु चाहिए, जो कि भगवान श्री कृष्ण से, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा से बड़ा कोई नहीं, उसको गुरु के पास जाना पड़ेगा और उसके आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। ये बड़ा आवश्यक है। पहले पालन करो ना। फिर क्या कहते हैं? आगे कहते हैं कि जब तक कि आपको भगवान ने यह प्रशांत क्यों कहा, उत्तम सुख क्यों कहा? क्योंकि इसके नीचे आप रह जाते हो ना प्रभु जी, तो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मभूताएं पहुंच के भी गिर सकते हो, क्योंकि वो आपकी नेचुरल स्थिति नहीं है। आपकी स्वाभाविक स्थिति क्या है? जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास। जब तक आप वो दास की स्थिति में नहीं पहुंचोगे, जब तक आपकी स्वाभाविक स्थिति में नहीं पहुंचोगे, तो गिरने के चांसेस 100% है। क्या है? गिरते ही हो, क्योंकि स्वाभाविक स्थिति पे नहीं आए ना प्रभु जी। तो योगी ब्रह्मभूत की अवस्था तक पहुंच जाता है। फिर वो, तो आप लोग भी इस अवस्था, जब कृष्ण भक्ति करते हो तो आप इस अवस्था पे पहुंच गए हो, समझ लो। आपको अलग अलग पहुंचने की जरूरत नहीं है, आप इस अवस्था पे आ गए अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो तो। ये तो क्यों कर रहे हो? है ना, ये तो इंक्लूडेड है कि मैं आत्मा हूं, आत्मा भगवान का कृष्ण का दास है, उनकी सेवा करनी है। खत्म, हरि बोल। आगे क्या कहते हैं? अकल्मषम। आखिरी शब्द क्या है? क्या है? अकल्मषम, अर्थात वह योगी संपूर्ण पूर्वकृत पापों से मुक्त हो जाता है। कल्मश क्या है प्रभु जी? गंदगी, पाप। वो क्या हो जाता है? अकल्मषम। अ का मतलब नहीं, सब कल्मश से दूर हो जाता है। अकल्मष,
क्योंकि भगवान गीता में खुद कहते हैं 7वें अध्याय के अंदर अगर देखोगे तो उसमें क्या कहते हैं कि जब पाप पूरी तरह से क्षीण हो जाता है तब भक्ति का पुण्य उदय होता है। तो जब आप कृष्ण भक्ति करते हैं, जब आप उस समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं तो आपके कलमश सब नाश हो जाते हैं, पाप नाश हो जाते हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नाश हो जाती है। जो पीछे के पाप थे, जो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो, यहां भी तो इसी बात को बोला है, अकलमशम। कलमश गंदगी से मुक्त हो जाएगा, यही बात दोहराई है यहां 6 अध्याय के 27 श्लोक में भी अगर आप देखोगे तो यही बात कर रहे हैं, सर्व पापेभ्यो, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। सारे पापों का मतलब क्या है? जो किसी भी अवस्था में हो पाप, अलग अलग अवस्था में होता है ना, बीज होता है, कूट होता है, ऐसी अवस्थाएं अलग अलग हैं, प्रारब्ध होता है, ये सारी अवस्थाएं खत्म, प्लस क्या प्लस आ जाता है? प्रवृत्ति खत्म, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं रहती। क्योंकि क्यों नहीं रहती? क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति क्या है? एक लाइन के अंदर, जो भी कार्य भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए नहीं किया जाता वो पाप है। अब आपका जीवन पूरा क्या हो गया? भगवान की कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहे हो, तो पाप मुक्त हो गया कि नहीं हो गया? प्रभु जी बताइए आप। फिनिश्ड। सो लॉजिकल, तार्किक है, इसमें क्या जानने की कोशिश करना है? तो यहां उदाहरण भी दिया है नारद जी का, कि नारद जी ने सिर्फ उच्चिष्ट खा के ही समस्त पाप से मुक्त हो गए। उच्चिष्ट का मतलब समझो, उच्चिष्ट का मतलब यह है, आज प्रभुपाद जी जो हमें दे रहे हैं वो उच्चिष्ट है। अब बोलोगे उच्चिष्ट कैसे? क्योंकि वो ऑलरेडी वो मुख से निकला हुआ है, वो झूठन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की। और भक्ति सिद्धांत महाराज की जो है, वो जो बोल रहे हैं वो किसकी झूठन है? तो सारा कुछ किसका झूठन है? कृष्ण भगवान का। समझ में आ रहा? उच्चिष्ट को कई बार हम सोचते हैं झूठन सिर्फ, क्योंकि हमारे तो मुंह में सिर्फ खाने का आता है और कुछ नहीं आता। मैं एक बार एनालाइज कर रहा था, मैंने कहा खाने का क्या, जो ये बोल भी रहे हैं हमारे परंपरा के अंदर, सब उच्चिष्ट तो है। हम वेदव्यास जी का उच्चिष्ट पा रहे हैं? नहीं पा रहे हैं, जो कि हमारे इस परंपरा के। और जितना उच्चिष्ट होता जाता है उतना बड़ा वो क्या बनता जाता है? एक उच्चिष्ट को क्या कहते हैं? महाप्रसाद। उससे बड़ा महाप्रसाद, महाप्रसाद, आप पता कितने महा लगा दूं। परंतु पाना पड़ेगा, कान के अंदर से जाके हृदय में जाना पड़ेगा, उस पर एक्ट करना पड़ेगा, तब पाया। नहीं तो आपने मुंह में डाल के जैसे उधर से गए थूक दिया। अगर वो लिया और नहीं अंदर ग्रहण नहीं किया, जीवन में नहीं लगाया, तो आपने उसे थूक दिया। क्या कर दिया? अब उसे तो हो गया काम आपका। तो झूठन ही तो है सब। किसकी झूठन है? भगवान श्री कृष्ण की। क्योंकि परंपरा कहां से शुरू होती है? भगवान श्री कृष्ण से। उच्चिष्ट पा रहे हैं, उसी उच्चिष्ट को हम आगे कर रहे हैं, तो वो महा बन जाता है। जब सुखदेव गोस्वामी को क्या कहते हैं? भागवतम जब सुखदेव गोस्वामी जी के मुंह से निकली तो और मीठी हो गई। तो ये उच्चिष्ट मीठा होता जाता है। क्या होता जाता है? ये पापों, इसमें इतनी पावर हो जाती है, प्रभु जी इतनी पावर हो जाती है इसके अंदर कि ये पापों को यूं नाश कर देता है। चाहे वो उच्चिष्ट किसके रूप में हो, आहार के रूप में हो, या देखने के रूप में हो, या सुनने के रूप में, किसी भी रूप में उच्चिष्ट। हम उच्चिष्ट तो ले रहे हैं, सारा का सारा हम क्या ले रहे हैं? तो ले इसको, दिखावा मत करना, ये तो कुछ नहीं काम करेगा। फिर कहोगे अरे क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। समझ में आया? उच्चिष्ट का क्या पावर है? अकलमशम, सारी कलमश को खत्म कर देगा। ये वो दवा है जो भव रोग को खत्म कर देगी। ये वो दवा है वो जो कि भव रोग को खत्म कर देगी। Guruji, my question is regarding early morning mala jap. Can we chant Hare Krishna Mahamantra early morning without bathing, just washing our face and feet as winter has approached? Yes, you can do that, but it is basically suggested that if you in sadhana bhakti, one should try to follow the principle throughout. In the summers also you should take bath, and winters also. So the example is given of ये example दिया गया है, प्रभुपाद जी देते थे कि ऐसे माँ जो है, चाहे सर्दियाँ हो, आग के सामने भोग बनाती है, अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी होती है, परंतु गर्मियों में बनाती है, तो वो करेंगे, परंतु आप कर सकते हो, ये दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आप जब कर सकते हो सुबह उठकर, मुंह धो के और पैर धो के आगे चलो। Shivam Kumar from Chandigarh is asking, can we chant Narayan Kavach for betterment of our devotional service? No need.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. देर आर सो, देन यू हैव टू. अच्छा ये होता है कि जो गुरुदेव ने जो कहा है वो करें. और इसमें पूर्ण शक्ति है. सारे नारायण कवच, सब कवच आ गए इसमें. सुदर्शन कवच, ये वो सब आ गए इसके अंदर. हरे कृष्ण महामंत्र को समझिए, इस बात को, इसमें पूर्ण श्रद्धा रखिए. पूर्ण. जब पूर्ण श्रद्धा नहीं रखते तभी प्रॉब्लम आती है. Aditi Dixit is asking from Jaipur, being a beginner, how many times should I chant Hare Krishna? मैं भी जब बिगिनिंग करा था मैंने, तो मैंने 16 माला से शुरू कर दी थी पहले दिन से ही. वो तो आप पे है, पहले दिन लाख रुपए कमाना चाहते हो या आस्ते आस्ते करके 2 4 5 साल में लाख तक पहुंचना चाहते हो. तो इसका ऐसा कुछ नहीं है. जो आप आराम से कर सकें, जो आदमी समझ जाता है, जो व्यक्ति समझ जाता है, वो 16 माला करना शुरू कर देता है. और जो नहीं समझ पाता, जैसे IIT के अंदर के अभी आया कि IIT के अंदर जो पैकेज आ रहा है वो करोड़ रुपए का आ रहा है साल का. तो अब वो थोड़ी IIT वाला कहेगा नहीं नहीं जी ये करोड़ नहीं दूंगा मैं, मेरे को ना एक काम करिए आप 50,000 रुपये महीना दीजिए सिर्फ. कहेगा वो है उधर को, वो आने दे, 1 करोड़ का पैकेज मिल रहा है तो क्यों मना कर दूँ. चाहे बिगनर हूँ मैं, वो देने को तैयार है. इसलिए आप अगर 16 माला कर सकते हैं करें, नहीं कर सकते तो 4 से तो कम शुरू करिए. विजय यादव पूछते हैं, क्या नीम की माला पे जाप करने के पहले माला को सिद्ध करना पड़ता है? नहीं, कोई सिद्ध नहीं बाप, ये मंत्र ऑलरेडी सिद्ध है, कोई सिद्ध करने की जरूरत नहीं है. हरे कृष्ण महामंत्र शुरू कर दीजिए. पहले शुरुआत प्रभुपाद जी का प्रणम पढ़िए, प्रणम मंत्र. फिर जय श्री प्रणम मंत्र, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अदत्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. फिर हरे कृष्ण महामंत्र का माला करिए. फिर अगले माला के अंदर अगर आप चाहें तो प्रभुपाद जी का मंत्र पढ़ सकते हैं, पढ़ लें तो अच्छा ही है. और जय श्री कृष्ण तो करना ही पड़ेगा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अदत्य गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. फिर हरे कृष्ण महामंत्र. इस तरीके से आगे चलिए. प्रत्युष कुमार नंदा अंगुल से पूछते हैं, मेरा क्वेश्चन यह है कि एक फुल टाइम ब्रह्मचारी होने के लिए गिव में रहकर प्रचार करने के लिए क्या क्राइटेरिया है? सिंसियरिटी एक ही क्राइटेरिया है. हिंदी में क्या कहते हैं सिंसियरिटी को? गंभीरता. हरि शरणम शर्मा भोपाल से लिखते हैं, इज आस्किंग, वी हैव बीन लिसनिंग टू योर लेक्चर एंड क्लासेस थ्रू आउट द लॉकडाउन टाइम एंड इट हैज हेल्प्ड अस टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअलिटी. But now, as the school reopens, we are uncertain of our schedule. Therefore, how can we squeeze our time for lectures and mala? We'll have to. So many people are doing it all over the world. आपको स्क्वीज करना ही पड़ेगा. लेक्चर आप उस टाइम नहीं सुन सकते तो बाद में सुनिए. तो समय निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि यही तो समय आपका है. बाकी तो समय किसी सबके दूसरों के लिए दे रहे हो, अपने लिए कहाँ दे रहे हो आप समय. बहुत लोग कर रहे हैं जो बाहर काम करते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो निकालते हैं. स्टूडेंट्स भी हैं उसमें, हर प्रोफेशन के लोग हैं. दीक्षित भी हैं और जो अपना 16 माला भी करते हैं और सारा लेक्चर भी सुनते हैं, पढ़ते भी हैं, किताब का भी टाइम निकालते हैं पढ़ने का, आरतियाँ भी सारी करते हैं. अमरश गौतम इज राइटिंग, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. एंड ऑल डिवोटीज and as by the mercy of everyone, Guruji, we are extremely fortunate to have you again for guiding us. We pray to Narasimha Bhagwan for your good health and we thank you for giving your precious time to us. I would like to thank all devotees of GIV who are really supporting and guiding us a lot and motivating us to detach from Maya and engaging in the service of the Lord. Thank you very much for showing interest in serving Lord Shri Krishna. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए आप उत्सुक हैं और वो गाइडेंस एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसका मतलब हमें सेवा में लगा रहे हैं. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. His question is, first is, it's hard to take a morning bath before sunrise in cold. So Guruji, can we do morning aarti after sunrise? देखिए, डिफ़िकल्टी तो हर चीज़ की होती है. यहाँ डिवोटीज सारे के सारे सुबह 4 बजे नहाते ही हैं. नहाते हो नहीं नहाते हो हैं? और जो पुजारी है वो तो 3:30 बजे नहाता है, 3:15 बजे हैं, तभी वो 4 बजने 20 मिनट पहुँच सकता है भगवान को उठाने के लिए. तो आप बुढ़े भी नहीं हो मेरे ख्याल से. आपकी उम्र क्या 70 साल है?
हाँ, तो क्या है पता नहीं, समझ नहीं आता। आदत डालो। हाँ, क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। गर्म पानी नहीं है, गर्म पानी तो हो गई, तो बेटर है। वो तो जब बीमार होता है व्यक्ति तब उसको वो होता है इसके लिए, तब वो अगर बीमार नहीं है तो नहीं करेगा ऐसे, तो बीमार पड़ जाएगा। अगर स्वस्थ रहना है तो मॉर्निंग का बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बीमार पड़ेगा। तो वो आपको सोचना बीमार पड़ना है कि स्वस्थ रहना। मन से तो लड़ना पड़ेगा। आप सोचोगे ये कोई, या तो मन पीटेगा या आप पीट लोगे मन को। तो आप तो जंग हो, आपको मैं कैसे कह सकता हूँ कि चलता है। आगे चलिए। His next question is, can we take our chanting bag with us while morning walk? Will it cause an unattentive chanting? That depends upon you. एक जगह बैठ के भी अनअटेंटिव हो सकती है और चल के भी अटेंटिव हो सकती है, परंतु ज़्यादातर चल के अनअटेंटिव होने के चांसेस ज़्यादा है। चलते हुए ध्यानपूर्वक कैसे जपोगे? लोग भी निकलेंगे साथ से, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, परंतु कर भी सकते हो। प्रभुपाद जी करते थे। He is asking next, in the Vishnu Shodash Nam, the last line says, Shodashaitani Namani Prataruthaya Padhet Sarva Papo Vinirmukto Vishnu Loka Mahiyate. Means, who chant the 16 name of Vishnu every morning will never return to the earth. So can we recite this shloka in the morning? नहीं, हरे कृष्ण महामंत्र ओनली। देयर आर सो मेनी श्लोकास, इनका पूरे वेद ही जपते रहोगे। हैव फेथ इन गुरुज वाक्य। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आगे चलिए। Next question is, when the Lord says, I am your dearest friend, is it specific to Arjuna or for all jivas? To all jivas, because Krishna also says in the Bhagavad Gita, Suhridam Sarvabhutanam, मैं सारे जीवों का मित्र हूँ। अब तुम मित्र बनते हो कि नहीं बनते हो तुम्हारे पे। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना मित्र माना, जब भी तो उनकी सलाह ली और उस सलाह पे चले। आप भी मानो और उनकी सलाह पे चलो, तब मित्र हो गए। भगवान तो सबके मित्र हैं। आप बनते हो कि नहीं बनते हो ये आपके हाथ में है ना जी। जैसे वो एक आता है ना मजाक में, लोग कहते हैं भाई मेरी शादी पक्की हो गई। बोले कितनी? बोले 50%। वो क्या मतलब? बोले मेरी तरफ से 100% है, लड़की तैयार नहीं है। तो भगवान कहते हैं 100% मैं तो मित्र हूँ, अब तू है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता। आगे चलो। Next question is, Yudhishthir Maharaj asked to Bhishma Pitama about worship of Shivji. He stated all glories of Shivji and also included Shivji's name in Vishnu Sahasranam. But he also says Vishnu's worship is the best. So why is he confusing by making two center of powers? No, he is not confusing. He is placing Shivji as Guru. You are getting confused. उनकी कोई गलती नहीं है। उसमें बता रहे हैं वो कि भक्त के बगैर भगवान कृष्ण और विष्णु नहीं मिल सकते। ये तो क्लियर कर रहे हैं। आगे चलिए। Anonymous question from Guwahati is, we have seen what was done to Haridas Thakurji Maharaj by some people of particular community. We have also heard how the Nawab of Mayapur, Navdeep, imposed bans on chanting the name of Lord 100 years ago. Huge crowds used to celebrate Mahashivratri festival in Karachi, but now you can't even find 100 Hindus there. Of course, not all people are bad, but some people have given threats on television that when we will give majority population in the country, we will again demolish some temples. Do we think that this is a matter of concern for future generation? No, you become a good devotee, everything will go and follow. Everything will be okay. The basic problem with us is this, that we keep thinking of the future instead of ourselves becoming good devotees of Krishna. Become good devotees of Krishna, everything will go fine. Don't worry, people will start following you because most of the people will see that we are peaceful. We are not cheaters, we are not exploiters, we don't exploit anyone. We want to serve society, then they will all become very good. They will also follow this. Hare Krishna. Next question of Anonymous is, who has to take responsibility to preserve and protect the Sanatana Dharma? We ourselves. If we are not following Sanatana Dharma, how are we going to protect it? Protection means what? Follow Sanatana Dharma, principles of Sanatana Dharma. और उस प्रिंसिपल के अंदर ये बड़ा क्लियर है, आप किसी से बैर भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप पुनर्जन्म लेते हैं।
बैर भी किसी को हेट करना है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अटैचमेंट्स. सो नेक्स्ट बर्थ यू विल गेट इन दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. सो दैट इज हाउ सनातन धर्म स्टार्ट्स. आगे अनुप्रिया जी लिखते समस्तीपुर से, क्या घर में रहकर भक्ति की जा सकती है? हाँ और ना, दोनों. बहुत स्ट्रांग व्यक्ति के लिए घर में रह के की जा सकती है, जो इतना स्ट्रांग नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम आएगी. जैसे कई लोग हैं जो स्कूल कॉलेज नहीं जाते फिर भी बहुत बढ़िया करते हैं एग्जाम्स में, परंतु ऐसे लोग बहुत बहुत ही कम हैं. सबको स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है. तो ये कहना कि नहीं हो सकती ये भी गलत होगा, और ये कहना कि सब लोग कर लेंगे ये भी गलत होगा. आगे अंकित मौर्य ज्ञानपुर भदोई से लिखते हैं, आपने एक वीडियो में कहा था केवल माला करने से भगवत धाम नहीं जाओगे. आपने उसमें कहा था कि यदि एक व्यक्ति अपनी माला में लगा है और गुरु को साइड में कर देता है तो भगवत धाम नहीं जाएगा, क्योंकि वो कृष्ण और गुरु के प्रति गंभीर नहीं है. क्या यह सच है? बिल्कुल सच है, क्योंकि बेसिकली कृष्ण भगवान ने कहा है कि गुरु के नियंत्रण में रह के करना चाहिए. हम नहीं कह रहे. और गुरु आपको कृष्ण भक्ति कराएंगे. ये भी नहीं है कि गुरु अपनी भक्ति में लगाएंगे. वो आपको कृष्ण भक्ति करने का तरीका बताएंगे, आपको जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको सॉल्व करेंगे कि कैसे करो, तुम किस तरीके से भक्ति करनी चाहिए, इन चीज़ में आपको हेल्प करेंगे. उनका यही काम है. गुरु का काम है कृष्ण भक्त बनाना. बनाना का मतलब कृष्ण भक्ति की राह पे चलाना. तो इसीलिए वो अपने मन से कर रहा है, गुरु की बात नहीं मानता, तो कैसे काम चलेगा बताइए आप मुझे. तो कृष्ण की अवहेलना हो गई ना. तो भगवान कृष्ण की अवहेलना हो गई. तो जब कृष्ण भगवान ने गुरु की बात मानो, आपको तो नहीं, तो फिर अवहेलना किसकी हो रही? गुरु की नहीं हो रही, कृष्ण भगवान की हो रही. ये समझना पड़ेगा. ये लोग गलत समझने लगते हैं, मैं तो गुरु की अवहेलना कर रहा हूँ, कृष्ण भगवान ही थोड़ी कर रहा हूँ. परंतु कृष्ण भगवान ने तो आज्ञा दिया कि बेसिकली गुरु मुखा पद्मा वाक्य, तो गुरु के मुख से जो भी निकला है वो पद्मा वाक्य, उसको कैंसिल नहीं कर सकते आप. तो किसकी अवहेलना हो रही है? भगवान श्री कृष्ण की. आगे चलिए. इनका इसी प्रश्न का अगला हिस्सा है. ये कहते हैं सभी शास्त्रों का सार हरि नाम है, ऐसे में व्यक्ति माला तो कर ही रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि वह कृष्ण और गुरु दोनों के प्रति गंभीर है क्योंकि हरि नाम ले रहा है. इसका अर्थ यह हुआ कि कृष्ण के प्रति तो गंभीर हो गया और गुरु की आज्ञा चूंकि शास्त्रों के बाहर होती नहीं है तो गुरु के प्रति भी गंभीर हो गया. नहीं, फिर गुरु को क्यों रखा भगवान ने बीच में? गुरु को हटा देते ना, फिर बोलते कि शास्त्र और कृष्ण. गुरु को क्यों लाए बीच में, बताइए आप मुझे. हाँ, क्यों लाए? ऐसी चीज़ें, ये तर्क जो है कुतर्क है. तो फिर गुरु का मेंशन ही नहीं होना चाहिए था ना, सिर्फ नाम होना चाहिए था बस. और शास्त्र भी क्यों होते? फिर भगवदगीता क्यों बोलते? भगवान क्यों कहते भगवदगीता सुन, भागवतम सुन, क्यों कहते? या तो आप हरिदास ठाकुर जी की तरह करें, परंतु उसके लिए आपको गुरु की आज्ञा लेनी पड़ेगी. नहीं तो आप 4 दिन नहीं कर पाओगे. कितने 23 घंटे कर रहे हो 24 घंटे में से. तो इसीलिए ये गुरु का प्रिंसिपल हमने नहीं डाला है, ये भगवान श्री कृष्ण का डाला हुआ. तो ये ज़रूरी है. हु विल एक्सप्लेन द शास्त्रास टू यू? आपको शास्त्र समझाएंगे कौन? आपको 10 नाम अपराध कैसे पता लगेगा? 10 नाम अपराधों को कैसे अवॉइड करोगे, किस तरीके से करोगे? ये सारी चीज़ें गुरु हेल्प करेंगे आपको. हरे कृष्ण. इनका तीसरा प्रश्न है गुरुजी, ये कहते हैं कि मेरी शंका का समाधान करें कृपया. ये शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि व्यक्ति हरि नाम ले रहा है तो उसके अंदर सद्गुण सारे सद्गुण स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं. ऐसे में अगर कोई गंभीरता में कोई कमी है तो क्या वह भी अपने आप पूरी हो जाएगी? भगवान ने गीता में साफ कहा है, योग क्षेम में वहाँ में हम, कि जो मेरी निश्चल भाव से और क्या वर्ड है वो भूल जाता, मतलब किसी तरीके से भी उसमें डिविएशन नहीं करता है, पूरी इच्छा पूरी सिंसियरिटी से भक्ति करता है, तो उसकी जो कमी रह जाएगी उसको मैं पूरा करूँगा, जो उसके पास है उसकी मैं रक्षा करूँगा. परंतु ये फिर से आप इसमें ध्यान रखना, इसमें गुरु का जो है इम्पोर्टेंस बहुत ज़बरदस्त है. बिकॉज कृष्ण भगवान गुरु के रूप में ऑपरेट करते हैं, ये भी शास्त्र बताते हैं. योगेश बंसल बेंगलोर से पूछते हैं, आपका श्रील प्रभुपाद जी के प्रति इतना स्ट्रांग फेथ कैसे डेवलप हुआ और हमारे अंदर वैसा फेथ क्यों नहीं आ पाता? क्या बोलूं मैं? प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं. शास्त्र कहते हैं शुद्ध भक्त को आंख मूंद के फॉलो करो, बस खत्म.
क्या बात करनी। और कृष्ण भगवान की ने कहा है, और प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, हमने कभी डाउट ही नहीं किया उनका, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी और ना कोई ऐसा आचरण किया जिसके कारण कि हम उन पर डाउट करें। आगे His next question is, while studying Bhagavad Gita, I observed one thing which I am unable to understand. Krishna makes it clear to Arjuna that he is a spirit soul in the second chapter itself. But even after that, Krishna addresses him by the names related to his bodily identification, like Dhananjay, Mahabahu, Parth, etc. Krishna does not address him as a soul. Please throw some light on this. Nothing, no problems. Because that is how he is addressed, so Krishna is addressing. We also address Arjuna is his eternal name, and that is his qualities which he has got. Dhananjay, then he is called your क्या है वो? धनंजय, पार्थ, धनंजय है, पार्थ हैं, फिर गुड़ाकेश, उन्होंने अज्ञानता पे विजय पा रखी है, नींद पे विजय पा रखी है। दिस इज क्वालिटीज। तो ये सब नाम जो हैं दिए हुए हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज अर्जुन की बॉडी में और अर्जुन में कोई फर्क नहीं है, स्पिरिचुअल है। आगे चलो। ललित अग्रवाल जी का कमेंट है, हरे कृष्णा गुरु जी, आपको स्वस्थ देखकर बहुत अच्छा लगा। आप इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्णा। स्वप्निल गुप्ता इज राइटिंग फ्रॉम दिल्ली। आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस फ्रॉम द last 6 months of this year. What should I do? My moon is also debilitated in astrology. What should I do? Whatever I try, I am unable to get normal. Why? Everyone is disturbed. So practice Krishna consciousness. Chant Hare Krishna Mahamantra. Understand the goal of life. The goal of life है जो जीवन का लक्ष्य है। अभी आपका मेंटल डिस्टर्ब तो हर व्यक्ति होता है, इसके अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं जो पूरी नहीं होती उसके कारण मेंटल डिस्टर्ब होता है। और कोई कारण नहीं है मेंटल डिस्टर्बेंस का। और कोई कारण है? कोई कारण नहीं है। सब भौतिक इच्छाएं छोड़ दो, कृष्ण भक्ति को ऐसी भी स्थिति में कर सकते हो। हरे कृष्ण महामंत्र करो, जानो कि भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। क्या टेंशन है? टेंशन करने को तो बहुत कर सकते हो, नहीं करने को नहीं भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर है। पहले तो ये इच्छाएं जो हैं, यही सारे जड़ हैं सब उसकी प्रॉब्लम्स की। भौतिक इच्छाएं, उनका ना पूरा होना और पूरा होना दोनों ही दोनों ही कारण है। समझ टेंशनों का, दुख का। तो और चंद्रमा कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे, तो कृष्ण भगवान चंद्रवंशी हैं। चंद्र अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे चलिए। उदय जांगड़ा जी लिखते हैं सोनीपत से, गुरुजी जीवन का उद्देश्य तो पता चल गया, परंतु साधना भक्ति में दृढ़ता ढीली पड़ जाती है, कृपया उपाय बताएं। कुछ नहीं, अभ्यास करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, और कोई तरीका नहीं होता किसी चीज के अंदर भी। दृढ़ता अपने हाथ के अंदर है। दृढ़ता लाना, जैसे आपको जितना आपको विश्वास होता चला जाएगा जो जीवन का लक्ष्य क्या है, और यही एक चीज़ है जो करनी है, यही चीज़ एक जो बचाएगी, यही चीज़ एक चीज़ है जो हम जिसके लिए बने हैं। जब आपको यही पता लग जाएगा तो आप ऑटोमेटिकली दृढ़ता भी आ जाएगी। दृढ़ता इसलिए नहीं आती क्योंकि अभी तक इस पर पूरा विश्वास नहीं है कि हम कृष्ण भक्ति के लिए ही आए हैं और कृष्ण भक्ति हमें करना और भगवत धाम वापस जाना है, और कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है। बाकी सब लक्ष्य जो है वो गौन है, वो इस लक्ष्य को सपोर्ट करने चाहिए, चाहे मैं काम करूँ या कुछ भी करूँ। उनका उसमें यही है कि किसी से शरीर का निर्वाह कर सकूँ, जिसके कारण कि मैं कृष्ण भक्ति कर सकूँ। ये होता है सिंपल। अगर इसमें पूरा विश्वास जाएगा, दृढ़ता भी आ जाएगी। आगे चलिए। दीपक जी लिखते हैं, गुरुजी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप और बाकी सारे डिवोटीज स्वस्थ हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो सत्य जानना चाहते हैं लेकिन सत्य बताने वाले बहुत अधिक लोग नहीं हैं। मेरा प्रश्न यह है कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी महाराज ने प्रभुपाद जी को ही दीक्षा गुरु बनाया था या अपने और शिष्यों को भी दीक्षा गुरु बनाया था? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के स्टेटमेंट के अनुसार तो ये है कि उन्होंने कहा था तुम शिष्यों के बीच में से एक स्वयं प्रकाशित गुरु आएगा। और अगर वो देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद है जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर इस कृष्ण भावना भावित को फैलाया। तो हकीकत के अंदर देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को ही दीक्षा गुरु की पदवी देने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा है। आगे चलिए। प्रत्युष नंदा अंगुल से लिखते हैं, गुरुजी मैंने सुना है कि कली संतरण उपनिषद में हरे राम पहले आता है,
लेकिन आप हरे कृष्ण पहले बोलते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। इसमें एक्चुअल में कौन सा सही है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में अलग अलग जगहों पे कई जगह हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्णा पहले है, कई जगह हरे राम पहले है। ऐसी कलिसंदर उपनिषद के अंदर भी जो एडिशंस हैं, कई एडिशंस के अंदर हरे राम पहले है, कईयों में हरे कृष्ण पहले है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब इसकी चांटिंग करने लगते हो तो कोई भी चीज़ पहले हो सकती है, नहीं होती तो कोई भी पहले हो सकती है। और दूसरी बात ये, हम तो अपने गुरु की आज्ञा पालन कर रहे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, जो स्वयं कृष्ण है, कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु कई लोग हरे राम पहले भी करते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलिए। गंगाराम कुमावत जयपुर से लिखते हैं, गुरुजी यदि कोई निष्काम भाव से अपना संपूर्ण कर्मफल भगवान को समर्पित कर देता है या प्रचार की सेवा में लगा देता है, तो वह कर्मयोग कहलाएगा या भक्ति योग? भक्ति।